गुरु, क्या गलत कहा जितेंद्र आवाड ने? आज संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भाई तो सत्य को गाली दे रहे हैं, शिव को गाली दे रहे हैं, सुंदरम को गाली दे रहे हैं, हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं। गलत क्या कहा जितेंद्र आवाड ने? ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले को, बाबा साहब अंबेडकर को अछूत बनाकर उस हालत में पहुंचा दिया कि बौद्ध धर्म अपना लिया, हिंदू धर्म छोड़कर बाबा साहब अंबेडकर ने। नहीं गरिमा जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, बहुत ही संवेदनशील चर्चा चल रही है और मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूं। ये बहुत अच्छी बात है गरिमा जी, जब समाज इस चर्चा के लिए तैयार होता है तभी ये चर्चा होती है। और आज समाज इस चर्चा के लिए तैयार है क्योंकि संविधान के सर्वोच्च स्थान पर एक आदिवासी की बेटी बैठती है। आज समाज इस चर्चा के लिए तैयार है क्योंकि जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बनता है तो एक दलित समाज के व्यक्ति कामेश्वर चौपाल जी को वहां पे परमानेंट ट्रस्टी बनाया जाता है। आज समाज इस बात के लिए तैयार है क्योंकि गरिमा जी, उसी अयोध्या में जो एयरपोर्ट होता है और उस एयरपोर्ट को जहां पे दलित वंचित नहीं आ सकते थे, उस एयरपोर्ट को दलित समाज से आने वाले संत रविदास के बाद उस एयरपोर्ट का नामकरण होता है। बिल्कुल। और बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को ये देश गरिमा जी हमें समझने की आवश्यकता है। ये देश कबीर का है, ये देश संत रविदास का है, ये देश कर्नाटक के कनकदास का है, ये देश केरला के अयंकली का है, ये देश केरला के नारायण गुरु का है, ये देश झलकारी बाई का है, ये देश उदा देवी का है। ये देश, ये संस्कृति, ये सभ्यता दलित वंचितों के न्यौछावर होने के बाद उनके त्याग, तपस्या और बलिदान पे ही खड़ा हुआ है। सनातन कहां से आया? मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक पर पेशाब कर देता है लड़का, गुरु के रूप में मानते हैं। तो गरिमा जी, वो तो अभी भी हो रहा है ना। अभी जिस पार्टी के प्रवक्ता का मैं सुन रहा था, उनके पार्टी के विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने दलित समाज से आने वाले पंचायत सचिव को बोला तुमको जूता से मारेंगे। ये तो हो ही रहा है। उसी समाज के लालू यादव जी के पैरों पे बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा रखी होती है। समाज में तो सामंतवाद है ही, हम कहां मना कर रहे हैं? आज भी दलित समाज के पंचायत सचिव को सुनना पड़ रहा है कि तुमको जूता से मारेंगे। वो तो विपक्ष के लोग हैं। पार्टी विद द डिफरेंस, मध्य प्रदेश में 18 साल सरकार चलाने वाले व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान के शासन में आदिवासी युवक पर पेशाब कर देंगे लोग। उसका विरोध करता हूं मैं उसका विरोध करता हूं। इटावा में कथावाचकों की, यादव कथावाचकों की चोटी काट दी, पेशाब कर दिया। गरिमा जी, आपके शो पे मैं इन सभी इंसिडेंट्स का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। क्या इतनी हिम्मत आरजेडी की प्रवक्ता दिखाएंगे? क्या वो भाई वीरेंद्र का विरोध करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नव सामंतवाद यही है, नियो फ्यूडलिज्म यही है। यहां पे आज के तारीख में लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि पिछड़े जाति से आने वाला व्यक्ति देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है। गरिमा जी, आपने और हमने बहुत डिबेट किए हैं और हमें आज भी याद है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के रंग पे टिप्पणी की गई थी। यह कहा गया था, अधीर रंजन ने क्या कहा था, तमाम ऐसे लोगों ने क्या कहा था जो पैरोकारी करते हैं, जो सामाजिक न्याय के स्वघोषित मसीहा बनते हैं, वो स्वीकार नहीं करते इस बात को। गरिमा जी, ये सनातन समावेशी है, ये सनातन सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है। यही संभव है गरिमा जी। नहीं तो अमित शाह और अमित शाह, लेकिन गुरु को तमिल में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन गुरु अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह और बाबा साहब अंबेडकर, संविधान निर्माता, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें कहते हैं। अमित शाह कह रहे हैं हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं मैं इसे धर्म में पैदा जरूर हो गया, मजबूरी में मेरा बस नहीं था, मैं मरूंगा नहीं हरगिज हिंदू धर्म में। ये तो गरिमा जी, वही बाबा साहब अंबेडकर स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। वही बाबा साहब अंबेडकर रामानुजाचार्य, जो कि सनातन के बिल्कुल एक प्रकार के गुरु थे, उनको भी अपना गुरु मानने, प्रभु मानने को तैयार होते हैं। किसी के भी व्यक्ति के जीवन को सिलेक्टिवली देखने से बचने की आवश्यकता है। ये देश सनातन संस्कृति का देश, और मैं ये बात पूरे आत्मविश्वास और पूरे दावे के साथ कहता हूं। समाज में गैर बराबरी, समाज में असमानता, ये बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं हो सकता है। इसको अगर हम बीजेपी कांग्रेस करते हैं तो इस विषय के साथ बहुत बड़ा अन्याय, अत्याचार कर सकते हैं। अभी कहा गया मंडल के खिलाफ में कमेंट आ गया, को तो बीजेपी कांग्रेस कर देते हैं ना सदन के। गुरु थोड़ा सा सुनिए ना, अपनी बात पूरी कर लेता हूं। हाँ, बिल्कुल कीजिएगा। लेकिन आतंकवाद को तो हिंदू मुसलमान बड़ी खूबसूरती से कर देते हैं। अब मैं बोलूं गरिमा जी? हाँ, धन्यवाद। अभी कहा गया कि मंडल के खिलाफ में कमंडल आ गया था, मंडल का बिल्कुल सही है, ये झूठ अभी गरिमा जी मुझे अपनी बात को पूरा, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। मत बोलिए डॉक्टर नवल, यू आर वेरी व्याकुलता है। ये भाई वीरेंद्र जब बोल सकते हैं दलित पंचायत सचिव को जूता से मारेंगे, तो यहाँ बोल सकते हैं। ये इनके पार्टी का यही कैरेक्टर है। डॉक्टर नवल गरिमा जी बोल सकता हूँ, डॉक्टर नवल मत, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड, यू आर वेरी मच। व्याकुलता है, ये व्याकुलता है, सामंती संस्कार है। लालू यादव बाबा साहब अंबेडकर को चरणों के पास रखते हैं। अरे इतना झूठ
लालू यादव बाबा साहब अम्बेडकर को चरणों के पास रखे जब तक माफी नहीं मांगे। यही चरित्र राष्ट्रीय जनता दल का। भाई वीरेंद्र बोले तो दलित पंचायत सचिव को मैं बीच में नहीं बोलूंगा। गरिमा जी बोलना है क्या? जिन्होंने गरिमा जी आप उनको बोलने दे रहे हैं, बोलने दीजिए आप। ऐसे गरिमा जी, बिल्कुल आप उनको मैं बोलने इस दे रही हैं, आप डिस्कशन बोलने को दीजिए। कंडक्ट नहीं करूंगी। जरा अरे, डॉक्टर नवल की आपको एहतराम नहीं के साथ। देना। अरे भाई सब लोग बोले, कौन बीच में बोला? डॉक्टर नवल आवाज थोड़ा धीमा कीजिए इनकी। डॉक्टर गुरु। नहीं, धन्यवाद गरिमा जी, आपने मुझे अवसर दिया। मैं पुनः बताना चाहता हूं कि आज भी जब संविधान के सर्वोच्च स्थान पे, महत्वपूर्ण स्थानों पे दलित आदिवासी लोग जाते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है। तुरंत ये कह देना कि मंडल के विरोध में कमंडल आ गया। अरे मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध, गरिमा जी आप वरिष्ठ हो, विनोद जी वरिष्ठ हैं, ये बता देंगे। इन्हीं के साथी जिनके गोद में बैठे हुए राजीव गांधी जी, उन्होंने सदन के पटल में विरोध किया था कि अगर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो जाएंगे तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। सीताराम नहीं, कृष्ण मैं को तो अपमानित कुछ और करने सवाल वाले, पूछूंगी। बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करने मुझे वाले, आप बाबू क्या- जगजीवन राम को अपमानित करने वाले, कुमारी सैलजा को अपमानित करने वाले यहां प्रमाण पत्र दे रहे हैं। वाह भाई वाह। नहीं, अगर बीजेपी हिंदुओं की जी। ठेकेदार बनती है कि मैं गर्व से कहता हूं, मैं उबा पढ़ देती हूं, मैं गर्व से कहता हूं हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर हिंदू धर्म इतना असहिष्णु है तो बीजेपी खुलकर बाबा साहब अंबेडकर का विरोध कर दे कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मैं जीवित रहते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश में विश्वास नहीं करूंगा, ना पूजा करूंगा। बीजेपी कहे कि अंबेडकर ने गलत कहा। बाबा अब बोलने तो दीजिए। हाँ। गरिमा जी, वही बाबा साहब अम्बेडकर मंदिर में प्रवेश को लेकर के सत्याग्रह करते हैं। वही बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाइए। बाबा साहब अम्बेडकर को सिलेक्टिवली कोट करके उनको मिस इंटरप्रेट करना, मुझे लगता है कि बाबा साहब की विरासत के साथ इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता है। नहीं, इंटरप्रेट गरिमा जी, करने की मैं बता जरूरत रहा ही नहीं है, हूं, छोड़ दिया ना सामंतवाद हिंदू कोई धर्म। आज का मुद्दा नहीं है। अब मैं बोल सकता हूं कि धर्म ही छोड़ अरे दिया। गरिमा जी, इस्लाम में चले गए क्या? इस्लाम में गए, क्रिश्चियनिटी में गए, उसी धर्म में गए जो भारत से पैदा हुआ था। भाई जिसके गौतम बुद्ध ठेकेदार हमारे बनते दर्शनों में हैं पढ़ाया जाता बीजेपी है। वाले, उस बौद्ध धर्म में धर्म तो बौद्ध नहीं दर्शन रहना। कहां होता है? जिस धर्म के अरे ठेकेदार बीजेपी बनते हैं वालों का उसे सब तो धर्म छू में से छोड़ गरिमा दिया जी, ना। आप बोलने तो दीजिए आप। अरे भाई, हम 140 करोड़ लोगों के ठेकेदार है गरिमा जी। इस देश में जो रहता है हिंदू है। जस्टिस एमसी चागला हुए हैं, उनकी बहुत अच्छी आत्मकथा मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आपको पढ़ना चाहिए। रोजेस इन डिसंबर, जस्टिस एमसी चागला ने कहा था, आई एम अ मुस्लिम बाई बर्थ, आई एम अ क्रिश्चियन बाई एजुकेशन, बट आई एम अ हिंदू बाई कल्चर। तमाम ऐसे लोग हैं। देखिए, आपको तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का चश्मा बदल दीजिए फिर। अरे भाई, एक वाक्य नहीं पूरा नहीं करने देती हैं गरिमा जी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से जवाब दीजिए ना अपने लोगों पर भाई। वो तो परमवीर धर्म चक्र, देख रही हैं अब आतंकवाद आपको का। मेरे जवाब नहीं पसंद आ रहे गरिमा जी, आपको मेरे जवाब नहीं पसंद आ रहे, उसके लिए मैं जिम्मेवार थोड़ी ना हूं। Very गरिमा much जी। like it. परमवीर Very much चक्र, like it. वीर अब्दुल हमीद, अब मैं बोल सकता हूं कि अरे गरिमा जी, राम मंदिर में एक परमानेंट ट्रस्टी दलित समाज का हो, ये कौन सुनिश्चित करता है? अयोध्या जैसे एयरपोर्ट का नाम दलित समाज के संत रविदास के बाद हो, ये कौन सुनिश्चित करता है? आज पद्म सम्मान में भारी भागीदारी दलित समाज के लोगों की है। प्रोफेसर्स हो, वाइस चांसलर्स हो, मंत्री हो, आज सचिवालय हो, मंत्रालय हो, मंदिर हो, हर जगह दलित समाज, आदिवासी समाज का मान सम्मान बढ़ रहा है और यही कारण है हमें उनका स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। और लेकिन जानते having आप said भी that, मैं हैं इस बात को गुरु। भी बहुत दावे के साथ ना, कहता ना, हूं, मैं- आज भी समाज में जानते गड़बड़ाहट आप भी हैं, भाई आज भी समाज में NCRB ने तो समानता है, डेटा ही देना बंद आज कर भी दिया। सामाजिक अन्याय है, लेकिन उससे लड़ने के लिए हम NCRB तैयार ने हैं। 2022 के बाद डेटा ही देना बंद कर दिया दलित अट्रॉसिटी का, और जो 2022 का आंकड़ा है उसमें 15,000 आंकड़े उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। लेकिन विनोद जी,